हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी में विलोम शब्द। बहुत ही छोटा सेशन होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस छोटे से सेशन से ही आपके जितने भी विलोम शब्द हैं वो फंस जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बस आपको धैर्य बना के लास्ट तक बैठना है। मुश्किल से 12 से 15 मिनट, ठीक है। देखिए, ये स्लैग वार चल रहा है, मतलब कि एग्ज़ाम आपके एकदम करीब है, इसलिए जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए ताकि आपका विश्वास बना रहे, ठीक है। 10-12 जवाहर विद्यालय थे, बीटेक, बीटीसी, सुपर टेट, यूपीटेट, सीटेट, प्राइमरी, मिडिल क्वालिफाई। मास्टर डिग्री है ज्योग्राफी में सी टंडन से। 3 सरकारी नौकरी जो है एक एक करने के बाद जो है रिजाइन कर चुका हूँ, ठीक है। शिमला एजी ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, क्लर्क, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इसको भी रिजाइन करके जो है और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में, ठीक है, हूँ। तो इसको जो है ध्यान से आप लोग देखना है आपको, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? साहचर्य का विलोम क्या है? साहचर्य का विलोम क्या है आपको बताना है, ठीक है। साहचर्य का उल्टा शब्द क्या है? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव, ठीक है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अलगाव है, ठीक है। अब देखिए, साहचर्य का मतलब है कि एक साथ रहना, सहयोग के साथ रहना। अलगाव मतलब क्या हो गया? अलग अलग रहना। अब कुछ अन्य जो है इंपॉर्टेंट शब्दों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सृष्टि, प्रलय, यानी कि सृष्टि माने रचना होता है, प्रलय माने विध्वंस होता है, ठीक है। अस्थावर जो अस्थाई है, जंगम जो चलने वाला है। ग्रस्त है, किसी चीज से आप ग्रस्त हैं। और मुक्त हो गए यानी कि आजाद हो गए, ठीक है। मूक मतलब क्या होता है? जो कम बोलता है। वाचाल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सारे हैं, इनको भी आपको क्या करना है? देखना है, ठीक है। ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब गौरव का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है, ठीक है। गौरव का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौरव का विलोम शब्द क्या है? देखिए, गौरव मतलब होता है किसी पे गर्व करना, प्राइड करना, ठीक है, प्राउड करना। अंग्रेजी में कहें तो इसका विलोम होगा क्या? लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुतम। उत्तर हो जाएगा यानी कि गौरव का विलोम होगा लाघव, ठीक है। अब देखिए, कुछ इन प्रश्नों को भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। विराट मतलब होता है बहुत बड़ा, क्षुद्र मतलब कि छोटा, ठीक है। विराट मतलब बहुत बड़ा, क्षुद्र मतलब छोटा। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। बहिरंग मतलब कि बाहरी, ठीक है। अंतरंग मतलब कि अंदरूनी। तिमिर मतलब कि धुंधला। आलोक मतलब कि प्रकाश से तेज, ठीक है। प्रकाश से जो है तेज है, उसमें प्रकाश है उसमें, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, इनको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो आविर्भाव का विलोम शब्द वो है टी, यानी कि तिरोभाव। तिरोभाव जो है आविर्भाव का विलोम शब्द है। अब देखिए, ये जो है अन्य इंपॉर्टेंट है। निर्दय, सदय। निर्दय मतलब कि जिसके दिल में दया न हो। सदय मतलब कि जिसके हृदय में दया हो। उत्कर्ष जानते हैं, उसका उल्टा हो जाएगा अपकर्ष, ठीक है। अमित, परिमित, ठीक है। श्री गणेश, इतिश्री। श्री गणेश मतलब किसी काम की शुरुआत करना। इतिश्री मतलब किसी काम को समाप्त करना, ठीक है। श्री गणेश का मतलब कहते हैं ना लोग कि श्री गणेश किया जाए, यानी कि काम को शुरुआत किया जाए। और इतिश्री मतलब होता है काम को समाप्त किया जाए। अनुलोम का विलोम शब्द क्या है? अनुलोम का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि अनुलोम जो कर रहे हैं उसका विलोम हो जाएगा जो योगा वोगा में करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सुलोम है, प्रतिलोम है, अनुलोम है या अवलोम है, ठीक है। तो अनुलोम का जो विलोम शब्द है वो आपका बी, यानी कि प्रतिलोम है, ठीक है। क्या है? प्रतिलोम। अब देखिए, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। परिश्रम करना यानी कि कठिन मेहनत करना, और विश्राम करना मतलब कि आराम करना, ठीक है। अभिज्ञ है यानी कि उससे परिचित नहीं है। अज्ञ है यानी कि उससे परिचित हैं। कोई भी चीज़ है, अभिज्ञ यानी कि उससे जो परिचित नहीं है, अज्ञ मतलब से परिचित हैं।
कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने जो उपकार को नहीं मानता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, ध्यान रखना है सब कुछ। तो संकीर्ण का मतलब होता है छोटा विचारधारा या पतला रास्ता, मतलब कि छोटी चीज, पतली चीज या छोटी चीज कर सकते हैं किसी भी विचार में भी या किसी रास्ते में भी या किसी चीज में भी। विस्तीर्ण मतलब कि बड़ा या चौड़ा। ठीक है, बड़ा विचारधारा या चौड़ा रास्ता, इस तरह से जिस जहाँ भी प्रयोग हो तो संकीर्ण और विस्तीर्ण का मतलब आप समझ सकते हैं। विग्रह का विलोम शब्द है, बहुत ही आसान किंतु इम्पोर्टेंट है। संधि, अवग्रह, आग्रह, ग्रहण। संधि आप लोग करते हैं, ठीक है, मिलते हैं। संधि का मतलब होता है मिलना, मिलान करना, संधि करना। देखते थे पहले राजाओं में जब लड़ाई होती थी तो बाद में एक संधि होती थी। ठीक है, कि भैया हम जो है अब ये समझौता, इस बात पे समझौता कर लेते हैं, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह, या विग्रह का विलोम हो जाएगा आपका ए यानी कि संधि। अब इससे जुड़े थोड़ा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख सकते हैं। देखिए, अनुरक्ति का होता है विरक्ति। ठीक है, सापेक्ष, निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी के बेस्ड हो आपका कार्य, निरपेक्ष मतलब किसी के बेस्ड न हो। यथार्थ, आदर्श। यथार्थ का मतलब कि प्रैक्टिकल है, आदर्श मतलब कि आइडियल। ठीक है, प्रैक्टिकली संभव है, ये आदर्श है, मतलब कि ये किताबों में भी संभव, भैया ये जो है प्रैक्टिकली में संभव नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, जानते हैं। साधु, असाधु। साधु मतलब कि संतों वाले कार्य, संतों वाला विचार। असाधु मतलब जानते हैं उसका उल्टा हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द है। ठीक है, देखिए बहुत लोग क्या होते हैं, अंतर्मुखी विचारधारा के होते हैं, अपनी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं। ठीक है, अपनी बातों को क्या करते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं। तो उसका जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। तो देखिए अंतर्मुखी का हो जाएगा बी यानी कि बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब कि अपने विचारों को वो बाहर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वो बोलना जानते हैं, बाहर अपनी बातों को रखना जानते हैं। बहिर्मुखी लोग पर्सनालिटी ऐसी होती है। ठीक है, अब ये रिपीट हो गया है उत्कर्ष का अपकर्ष। अब जानते हैं अवर का होगा प्रवर। ठीक है, अथ का इति, आहुत, अनाहुत। आहुत करना, कुर्बानी करना, आहुति देना। अनाहुत मतलब कुर्बानी नहीं देना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं अर्थ बता दे रहा हूँ, यानी कि जो थोड़ा सा कठिन है उसका भी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है आपको। अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। अतिवृष्टि का मतलब होता क्या है पहले जानिए, तो आसानी से जो है आप उसका क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द बता सकते हैं। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा वर्षा। ठीक है, आपने भूगोल में पढ़ा भी होगा अतिवृष्टि। इसका अल्पवृष्टि होगा, लघु वृष्टि होगा, अनावृष्टि होगा, न्यून वृष्टि। तो अनावृष्टि होगा, क्या होगा? अनावृष्टि जो है इसका विलोम शब्द होगा। देखिए संयोग का क्या होगा? वियोग। संयोग का वियोग। ठीक है, संयोग है या ये वियोग है, मतलब कि अब वियोग कब होता है? जब वियोग मतलब होता है दुख, जो है दुख की घड़ी, यानी कि जब हम अलग होते हैं किसी से तो वियोग होता है, दुख होता है। ठीक है, राजा यानी कि बहुत, राजा है। रंक, रंक मतलब कि गरीब, राजा मतलब कि बहुत धनी। ठीक है, आकाश नीला वाला और पाताल पृथ्वी और आकाश के बीच वाला। ठीक है, सगुण जो गुण से परिपूर्ण हो, निर्गुण। ठीक है, उल्टा हो गया। चिरंतन शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है। चिरंतन शब्द का विलोम है, चिरंतन का मतलब क्या होता है? जो कि कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, जो मतलब कि जब तक कि ये जगत है, ये ब्रह्मांड है, ये तब तक रहेगा, चिरंतन है। ठीक है, तो चिता, चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर, चिता सी हो जाएगा, लेकिन नश्वर होगा, यानी कि उसका नाश होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, सदियों बाद नहीं होगा, करोड़ों साल बाद होगा, लेकिन उस चीज़ का नाश होगा ही होगा, यानी कि वो खत्म होगा ही होगा, नश्वर होगा ही होगा। ठीक है, जैसे बिल्डिंग ही है वो भी नश्वर है, इंसान है वो भी मरेगा, जानवर है वो भी मरेंगे, पेड़ पौधे हैं वो भी कभी ना कभी मरेंगे। इस पृथ्वी को भी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो ध्यान दिए होंगे, इस पृथ्वी को भी कभी ना कभी नष्ट होना ही है, क्योंकि शुरू में कुछ और था, आज कुछ और है, और कुछ होता चला जा रहा है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अनभिज्ञ, वही अनभिज्ञ, अभिज्ञ। ठीक है, सौम्य क्या हो जाएगा? उग्र। सौम्य मतलब होता है कि विनम्र, विनम्र। उग्र मतलब होता है उत्पाती, या मतलब वो सौम्य का उल्टा है, विनम्र का उल्टा है। ठीक है, अपशकुन, शकुन। ठीक है, अपशकुन है
कोई कहते हैं ना कि ये अपशकुन है, मतलब कि ये शुभ नहीं है, शकुन है मतलब कि शुभ है। हास, हास का वृद्धि, हास ह में आगे आगे मात्रा होगा, तो कि वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, हास मतलब होता है घटना, ठीक है, ठीक है। हास मतलब होता है घटना, मतलब कि कमज़ोर पड़ना, जैसे किसी का विकास रुक रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसको कहेंगे इसका हास हो रहा है, मतलब कि अब जो है नीचे की तरफ जा रहा है। वृद्धि हो रही है, उसका विकास हो रहा है, ठीक है। कोई जो है अपने करियर में ग्रोथ कर रहा है तो कहेंगे इसकी भाई वृद्धि हो रही है, दिन रात जो है वृद्धि हो रही है। न्यून मतलब होता है छोटा, अधिक मतलब ज़्यादा, ठीक है। न्यून मतलब कम होता है, अधिक मतलब अधिक। पुष्ट का विलोम शब्द क्या है? पुष्ट मतलब होता है मजबूत, ठीक है। क्या होता है? मजबूत टाइप का, हष्ट पुष्ट नहीं बोलते हैं, अरे ये बंदा बहुत हष्ट पुष्ट है, ठीक है। उसका विलोम क्या है? क्षीण है, दुष्ट है, पुरस्कार है, प्रकृति है। तो क्षीण है, क्षीण मतलब होता है कमजोर, क्षीण मतलब क्या होता है? कमजोर। अब देखिए इसका विलोम शब्द हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो भी है। गुणी, गुण मतलब गुण, और दोष मतलब दोष। किसी में गुण है कि तो उसका उल्टा दोष हो जाएगा। संयोग का वियोग भी बताए हैं। ऋजु वक्र, ठीक है। ऋजु मतलब सीधा होता है, और वक्र मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। ये ऋजु हो गया, ये वक्र हो गया। आकलन करना, विकलन करना। आकलन मतलब कि जैसे अध्यापक लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे का क्या करते हैं, मौखिक या लिखित रूप से उसको जो है परीक्षा लेते हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं कि भैया तुम इस जो है इस मतलब कि पर्टिकुलर विषय में कितने नंबर के लायक हो, कैसी तुम्हारी तैयारी चल रही है। अब विकलन मतलब कि उसका उल्टा हो गया, आकलन न करना, ठीक है। शुक्ल का विलोम है, देखिए शुक्ल का विलोम है कल, कृष्ण, असित, श्यामल, तो उत्तर जाएगा यानी कि शुक्ल का विलोम जो है कृष्ण है। कृष्ण मतलब कि सांवले रंग का, काले रंग का। शुक्ल मतलब कि श्वेत रंग का, ठीक है, या गोर रंग कह सकते हैं। आगमन, प्रस्थान। आगमन मतलब होता है आना, ठीक है। प्रस्थान मतलब कि जाना। जैसे देखते होंगे स्टेशन पे बोलती है जो कि फलाना नंबर की गाड़ी, ये नंबर और नाम बताती है, फिर बोलती है कि अभी प्रस्थान कर चुकी है, ठीक है। निर्दय, जिसके दिल में दया ना हो। सदय मतलब जिसके दिल में दया हो। तीक्ष्ण, मंद। तीक्ष्ण मतलब होता है तेज, क्या होता है? तेज। मंद मतलब क्या होता है? धीमा, ठीक है। मौन, जो बोलता ज़्यादा नहीं है। मुखर, मुखर, मौन का मुखर भी हो सकता है, ठीक है। मुखर ही लिखिए। मुखर मतलब कि जो बोलता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता रहता है, तो करता रहता है। मौन मतलब कि ज़्यादा बोलता नहीं है, मौन रहता है। मुखर मतलब कि विचारों को प्रस्तुत करता है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। चैनल को जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए ताकि जो है हम समय से वीडियो नहीं डाल पाते हैं, और आप जो है जब भी हम डालेंगे क्लास मतलब कि लेंगे, तो आप जो है लेक्चर आराम से पा सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थोड़ा सा बस सहयोग करिए। मेरे साथ, नमस्कार, जय हिंद।